हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और एनर्जेटिकली ठीक होंगे। चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स हमें गाइडेंस दीजिए। एंजल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। एक लाइक तो ज़रूर से करना है आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंडमैन, दो कार्ड्स और आ गए हमारे पास। 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट की एनर्जी। छुप रहा है ये इंसान, ठीक है, अपने आप से बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनके मन में। स्पेशली मैं देख रही हूँ जैसे ही दिन ढल रहा है, जो अकेलापन है, आपसे जो बात करने की तलब है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो तलब दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। मैं देख रही हूँ आप भी सेम उसी तरीके से इस पर्सन को चाहते हो। हमेशा मन करता है, लगता है कि ये पर्सन कदम ले रहे हैं पर ये कदम पीछे हटा रहे हैं, कदम ले रहे हैं पीछे हटा रहे। हो सकता है बहुत चाइल्ड लाइक इनोसेंस एनर्जी हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में थोड़े से कम हो, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा अगर मैच्योरिटी वाली बात है तब भी ये पर्सन ऐसे ही कर रहा है। इनको आपके पास आने में हेजिटेशन हो रही है, हालांकि दिल तो यही चाहता है। अब ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है इस पर्सन ने खुद को अलग कर लिया है। अलग इसलिए कर लिया है कि ये पर्सन अभी तक पास्ट की एनर्जी में स्टक है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे साफ पता चल रहा है कि ना, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप दोनों के अलावा दो और एनर्जी है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। आप दोनों के अलावा दो और एनर्जी है, आप दोनों के अलावा दो और लोग हैं जो इसमें शामिल है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उनको पहचान लिया है कि उनकी बात सुनने की वजह से, जब से वो आप दोनों की लाइफ में आए हैं या आपको जाना है, तब से ही मुश्किलात वाली जो घड़ियां हैं वो शुरू हुई है। तो ये पर्सन अब जो जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, उसको पहचान चुके हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, द हैंडमैन। देखिए, आज ये पर्सन, आज आपका रिश्ता इसीलिए सफ़र कर रहा है, इतनी तकलीफ़ में इसीलिए है क्योंकि आपने वक्त रहते ही चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। डिस्कशन अगर बहुत हुई है तो काम नहीं हुआ है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत कम है। कनेक्शन है पर अंडरस्टैंडिंग कम है। उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों का मिलन होने वाला है। और ये मिलन ऐसा होगा ना कि दूसरों के लिए एक तरीके से मिसाल बनोगे आप दोनों। दूसरों के लिए ये एक तरीके से एग्जाम्पल होगा। आप पूछ रहे होंगे कि कैसे? ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों अलग हो गए पर फिर मिलोगे। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है आप दोनों अलग हो गए पर फिर मिलोगे, अलग हो गए पर फिर मिलोगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हैं। और आपके कनेक्शन के बारे में आपसे अच्छा कौन बता सकता है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। पर फिर भी आप देखिएगा, दोनों का कनेक्शन ऐसे होने वाला है कि आपको देखकर लोग मिसालें देंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप दोनों फिर एक हो गए। इतनी ज़्यादा मुश्किलात है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड्स हो, जो बहुत करीबी हों, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में भड़काते हों कि वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसीलिए आपने अपने रिश्ते को अभी तक प्राइवेट रखा है। इसलिए आप अपने रिश्ते को किसी को ज़्यादा बताते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि नज़र लग जाएगी। आपको लगता है कि आपके कनेक्शन के बारे में सिर्फ आप दोनों ही समझते हो और कोई और नहीं समझ पाते। तो ये अच्छी एनर्जी है, ये अच्छी बात है। पर यहाँ पे मैं बहुत कुछ ऐसा देख रही हूँ जो आपके पर्सन आपसे बोलना चाहेंगे, जो आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे। वो जानते हैं आप इस रिश्ते का भला चाहते हो, इस वजह से ये पर्सन आप किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। अगर आपका क्वेश्चन ये है ना कि थर्ड पार्टी से वो टच में है, तो मैं ये कहना चाहूँगी थर्ड पार्टी को उन्होंने खुद ही अपने जहन से निकाल दिया है। थर्ड पार्टी खुद ही
इनकी लाइफ से जा चुकी है क्योंकि इन्होंने उसको कोई अटेंशन नहीं दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।